भारत में शिपिंग श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा प्रदान की गई पेंशन और चिकित्सा सहायता से वंचित रखा गया। लगभग 40,000 कर्मचारी दशकों से राष्ट्रीय और विदेशी शिपिंग से सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार से कोई लाभ प्राप्त किए बिना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों का शोषण करने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ 15 जून 2020 को देश के सभी सेवानिवृत्त जहाज सीफर्स ने रिटायर्ड मर्चेंट नेवी सेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया। 2 जनवरी 2021 को देशव्यापी आंदोलन भी किया। एमएसआई जिंदाबाद, एमएसआई जिंदाबाद, एसयूआई जिंदाबाद, एसयूआई जिंदाबाद, एसयूआई जिंदाबाद, एसयूआई जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद। सर, किस मांग को लेके आप यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग रिटायर्ड सीमैन है, रिटायर्ड सीमैन का बेनिफिट के रिटायर्ड सीमैन का पेंशन के लिए और वेलफेयर फंड जैसा मतलब मेडिकल बेनिफिट पेंशन ये सब चीज़ के लिए हम लोग इधर आंदोलन कर रहे हैं। खाली ये एक जगह में नहीं है, पूरा इंडिया में ये सब लोग कर रहे हैं, सब रिटायर्ड सीमैन लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि 70 सालों से हम लोग को कोई पेंशन नहीं दे रहे, गवर्नमेंट हमारा रिटायर्ड सीमैन के लिए कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। हम लोग रिटायर्ड सीमैन काफ़ी तकलीफ में पड़ा है, बहुत से लोग को बहुत प्रॉब्लम है, मेडिकल बेनिफिट के लिए फंड नहीं है, पैसा नहीं है, डे टू डे का खर्चे के लिए पैसा नहीं है। तो काफ़ी इस चीज़ के बारे में काफ़ी टाइम हम लोग शिपिंग ऑफिस में मिनिस्ट्री में सब बात कर चुका है, बट कोई अपना बारे में सोचता नहीं, अपने लिए कुछ मांग पूरी नहीं हुआ अभी तक तो। लेकिन अभी इस बार हम लोग ये मांग पूरी करने के टाइम तक हम लड़ते रहेगा, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। जब तक हमको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही चालू रहेगा। सर, कितने सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? जो आपको 70 सालों से 70 सालों से 70 सालों से 70 सालों में आपने जो सर्विस के थे, तो वो सर्विस के बाद में आपको हमारा 25 साल का सर्विस है। हमारा पुराना जो लोग है उनको 35 साल 40 साल का सर्विस वाला भी है, ऐसा अलग अलग रूप में है पूजा के लिए। तो हमारा 25 साल का है, लेकिन बाकी लोगों का अलग अलग। तो अभी रिटायर हो गया, हमको 10 साल हो गया, लेकिन कुछ लोग 80 उम्र का है, 70 उम्र का है, उनको कुछ भी नहीं बेनिफिट नहीं मिला है। तो सरकार की तरफ से आपको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए? हमको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए और मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, और हमारा जो सीमेंट का जो विडोज रहता है उनको भी पेंशन मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए। सर, आप जब सर्विस में थे तो आपको मेडिकल बेनिफिट वगैरह था? सर्विस में था तभी मेडिकल बेनिफिट मिलता था, पेंशन का ये पीएफ का प्रोविजन मिलता था। तो वो सब रिटायर होने के साथ खत्म हो गया ना, तो रिटायर होने के बाद हम क्या करेंगे? देखिए, ये सीफेयर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी 1964 में चालू किया है। तो वेलफेयर का मतलब उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, सेपरेट बोलने का जरूरत पड़ता है कि सीमेंट का देना नहीं देना है। तो उसमें देने के लिए वेलफेयर के लिए सीमेंट के लिए पैसा यूज नहीं करता है कि ये 1964 में चालू किया सीफेयर वेलफेयर फंड सोसाइटी में। 2015 तक कम से कम 3,666 लाख रुपीस जमा है 2015 तक। उसके बाद में वही साल में सरकार ने एक कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, मतलब सीमेंट का बेनिफिट देने के लिए कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए एक गैजेट पास किया है कि हर शिपिंग कंपनी भी ये कंट्रीब्यूशन सीफेयर वेलफेयर फंड सोसाइटी में देना चाहिए। लेकिन ये हिसाब से बहुत अमाउंट होता है सीफेयर वेलफेयर फंड सोसाइटी में जमा है। हमने रिटायर्ड मर्चेंट नेवी सेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2020 में जून 15 में हमने रिटायर्ड सीमेन का सहयोग से वो लोग का डिमांड्स के ऊपर हम बनाए, क्योंकि अभी इतना साल से 70 साल के ऊपर रिटायर्ड सीमेन जांच के ऊपर काम किया है, लेकिन वो लोग को जो बेनिफिट मिला है वो मिला नहीं अभी तक, क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी वेलफेयर फंड सोसाइटी में जमा है। वो सबको मालूम है, ये पूरे शिपिंग इंडस्ट्री को मालूम है। लेकिन ये पैसा रिटायर्ड सीमेन का बेनिफिट के लिए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन कराने के लिए, पेंशन देने के लिए, नहीं तो उनको जो वाइफ के लिए, तो फैमिली के लिए बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट देने के लिए, नहीं तो कोई सीमैन गुजर गया उनको विडो पेंशन देने के लिए अभी तो यूटिलाइज नहीं किया है। ये 1964 में वेलफेयर फंड सोसाइटी चालू किया है। एट ए टाइम, वो टाइम में 75 रुपीज चालू किया था। ये 75 रुपीज अभी एक पान खा के धोखने को नहीं होता है। ये एक कोई भी शिपिंग मिनिस्टर हो, नहीं तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, कोई आने जाने में एक दिन के लिए लाखों रुपए का खर्चा है। लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री में सीमेंट को एक 3rd डिग्री के बना के रखा है। शिपिंग इंडस्ट्री में ये हम रिटायर्ड मर्चेंट नेवी सेलर्स एसोसिएशन इसमें ऑब्जेक्ट करता है। इसलिए हमारी डिमांड है कि रिटायर्ड सीमेंट के लिए पेंशन मिलना चाहिए, रिटायर्ड सीमेंट के लिए फैमिली के लिए मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, और विडो के लिए विडो पेंशन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी
वेलफेयर फंड सोसाइटी में इतना करोड़ रुपए जमा हुआ है, वो पैसा भी पेंशन के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। अगर नहीं करेगा हमको जब तक सरकार ये हमारा डिमांड मानता नहीं है तब तक हमारा लड़ाई चलते रहेगा। ये इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं कि सीमेंट को देना नहीं सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा नहीं मानती कि नहीं उसको पेंशन नहीं देना चाहिए। अभी सरकार सब सोचता है कि हमारा वर्कर्स के लिए पेंशन पूरा फैसिलिटी देना चाहिए, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। सीमेंट को देना नहीं चाहिए, अगर सरकार देने को चालू करेगा हमारा क्रेडिट थोड़ा पीछे जाएगा, ये हिसाब से मुझे लगता है। लेकिन हमारा मांग है कि सीमेंट का पैसे इतना कंट्रीब्यूशन उनका पगार से काटा हुआ कंट्रीब्यूशन सीफेयर वेलफेयर सोसाइटी में जो भरा हुआ पैसा है करोड़ रुपए, अभी 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसका हिसाब किताब अभी तक ना वेबसाइट में ना कोई रिवील नहीं किया है SBFS। ये बहुत इसके पीछे हमको लगता है बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि ये शिपिंग इंडस्ट्री, इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को आगे करने के लिए रिटेड सीमेंट का मेहनत बहुत है उसमें। अभी हमने एक फाउंडेशन डालता है कुछ इमारत बनाने के लिए, वैसे शिपिंग इंडस्ट्री के इमारत का फाउंडेशन नहीं ये रिटेड सीमेंट। लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री में रिटेड सीमेंट को इतना नेग्लेक्ट करने का कारण क्या है, ये सरकार हमको आंसर देना चाहिए। शिपिंग इंडस्ट्री में रिटेड सीमेंट को वेलफेयर क्यों नहीं करता है, क्योंकि पेंशन क्यों नहीं देता है, उनका जो परिवार को मेडिकल क्यों नहीं देता है। हर अभी सरकार एक स्कीम निकालता है, वो हिसाब से देना चाहिए ना। अभी तक नहीं चालू नहीं किया। जब तक हमको पेंशन स्कीम चालू नहीं करता है रिटायर्ड मर्चेंट नेवी सेलियर्स एसोसिएशन लड़ते रहेगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है। सुनिए, भारत का अंदर सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलता है, यानी सीमेंट भाई लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों? ये तो अच्छा नहीं है ना, डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब लोगों ने आपको बताया है, उसका आगे का जो आंदोलन जारी रहेगा। आशा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी रिटायर सीमेंट है? मैं भी रिटायर सीमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये जो फैसला गवर्नमेंट अभी तक कुछ अपना तरफ ध्यान नहीं दिया है, मिलेगा करके सोच रहा। अभी तो मोदी साहब का गवर्नमेंट है, कुछ आशा का चांसेस है। तो आपको लगता है कि आपको मालूम है ये दुनिया में पूरी जगह पे आंदोलन हो रहा है कि मोदी साहब सही इंसाफ नहीं कर रहे हैं। मोदी साहब का कान में अभी तक पहुंचा नहीं लगता है, वो पहुंच जाएगा अभी। ये बात है ना, पहुंच जाएगा तो अभी एक्शन मिलेगा। ये आश्वासन मिलने की आशा है, आशा 100%। आपको लगता है गवर्नमेंट ये जो लागू करने वाली लगता है होगा। आपका नाम सर? मेरा नाम बालाचंद्र है। थैंक यू सर।